गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। हमारे थर्ड एपिसोड ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पीपीसी क्या होता है, पीपीसी के मतलब क्या होता है, पीपीसी के डायग्राम कैसे बनते हैं और उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स को। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है अगर आप बुक में देखें तो। आज इस पे हम लोग बात करेंगे यूटिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, है ना। यूटिलिटी को अगर हम लोग जनरल टर्म में समझने की कोशिश करें, इट इज ऑल्सो नोन एज satisfaction which we receive when we incur some kind of expenses. For example, if you purchase some goods and consume the goods, you will receive some kind of satisfaction na? So satisfaction nahi bol ke we use a term which is known as utility. ठीक है, this can also be called as in a short form utility को अगर हम लोग स्मॉल टर्म में समझने की कोशिश करें तो वी कॉल इट एज यूटिल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी का अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के पास अगर वो पावर है दैट इट कैन सेटिस्फाई यू द अमाउंट ऑफ परचेज यू हैव मेड, सो इसको हम एक टर्म में कहते हैं यूटिलिटी। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यूटिलिटी के ना दो टाइप्स है जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन, द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू हैव गॉट obtained from consumption of all the possible combination of a commodity, which means whatever you have consumed, just total the number of goods and total the per commodity utils, you will get your total utility, means combination of different utility. So it can be also written as TU, utility from the first commodity plus utility from the second, utility from the third, and so on. Utility from the nth commodity which you have received is known as your total utility. Now we will move on to next term, which is marginal utility. Marginal means the gap, the difference, the gap or difference. Okay, so marginal utility, it is the additional unit. So it is the additional unit derived from the consumption of one more unit at the given commodity. Additional unit मतलब one extra unit जो आप consume करते हैं, then we find out the marginal utility. One more means one extra unit. Now जब तक हम लोग ये समझते हैं, so आप ये भी बोल सकते हैं कि marginal utility, if we write it in a formula, it can be written as TUN minus 1. and एक और फॉर्मूला जो TU में ऐड करना है, that is TU is equal to sigma MU. ठीक, we will understand this by a table and a graph. So in this table I have taken a commodity which is ice cream. So TU and MU, कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम इज 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक बेसिक अजम्पशन जो हम यूटिलिटी में मान के चलते हैं, दैट इफ वी कंटिन्यूअसली कंज्यूम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना, द यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अगर हम लोग लगातार कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को,
and with a reasonable quantity and same quality. मैंने क्या कहा? That the quantity should be reasonable and quality should be same, and the consumption should be done continuously, one after the other. Then what will happen? The utility will keeps on decreasing. So in this table we have our consumption for ice cream. Ice cream 1 2 3 4 5 6. So जैसे हमने फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम किया ना, हमारी टोटल यूटिलिटी कम्स डाउन टू 20. टोटल यूटिलिटी इज 20 एंड आवर मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो 20 बिकॉज इसके पहले कोई भी कंजम्पशन नहीं हुआ. आफ्टर दैट when we consume second ice cream, our total utility becomes 36, okay, and our marginal utility comes down to 16. ये 16 कैसे आया? So 16 ऐसे आया, 36 minus 20. After consuming 2 ice cream, we have our total utility of 36. After consuming of 1 ice cream, we had our utility of 20. So 30 minus 26 give us 16. Okay. Now for the third ice cream, our total utility is 46 and our marginal utility will be 10. How 10? 46 minus 36, it becomes 10. After that, fourth ice cream 50, marginal utility will be 4. Fifth ice cream, our utility will be the same बिकॉज आप जैसे जैसे कंज्यूम करते हो ना, यू गेट बोर ऑफ इट, और कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है जहां पर आपका यूटिलिटी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है. देन आफ्टर दैट इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. नाउ फ्रॉम द सिक्स्थ आइसक्रीम आवर यूटिलिटी comes to 44 and our marginal utility comes to -6. Okay, so इससे आपको एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, that our total utility in the starting was increasing at an increasing rate. After that it came to a saturation point, and after which it falls. And in case of marginal utility, our marginal utility keeps on decreasing and decreasing and decreasing, then becomes 0, and after that it has become negative. अब इसे ग्राफ में हम देखते हैं. So we have started our total utility from 20. Why 20? Because when you consume a particular product, you will get some amount of utility. So it cannot be started from origin 0, because utility can not be 0 from the first consumption. Okay, so we have started our total utility from 20, and as you can see in the graph, TU is increasing at an increasing rate. After that, TU has achieved its saturation point, after which it has fallen. Simultaneously, what is happening to MU? MU is decreasing at a decreasing rate, and when TU is at its maximum, MU is 0, and after that MU falls and becomes negative. I hope this table and graph is well understood to you. Now इससे कुछ रिलेशंस जो हमें पता चलते हैं, that relation between TU and MU. First one is, when TU was increasing, MU was decreasing. Second one is, when TU was at its maximum, what was MU? MU was 0. And the third relationship is,